इंडिया के अंदर छोटे से छोटा जो दुकानदार या ठेले वाला है ना, वो कार्ड रखता है स्कैनिंग के लिए। यहाँ पे यूपीआई है, उन्होंने करप्शन खत्म कर दी है। नहीं है, कार्ड पे नहीं है, मोबाइल पे है, मोबाइल पे उनके, हाँ उनके पास पे यार, उनके डिजिटल हो गया, वो डिजिटल टोटल डिजिटल हो गया है। आपके पास 1 ट्रिलियन अर्निंग की ऐप आपके। और तुम अपने तरफ से ये तो देखो, ये रिंग रोड बच सकता है, मोटर भी तो चला गया, पर ये रिंग रोड बचेगा। और यार ये बच्चे बच जाएंगे, ये बच्चों की पढ़ाई बन जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा। हम लोग बिल्कुल मर चुके हुए हैं, ये कौम खुसरी हो चुकी हुई है। बगैरती किएगी कि उनको जो रास्ते भी खोल दिए, सब कुछ किए गए, तब क्यों कश्मीर आज़ाद क्यों ना करा सके ये लोग? तब ये मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा किया था, क्यों ऐसी हिकमत अमली बनाई थी कि भी कश्मीर दे दो, क्यों? नहीं आएगा, नहीं देख लेना। चोर है, लटेरा है, चोर लटेरा है, नहीं आएगा। मुल्क पे बात कर लो, मुल्क कश्मीर का मुल्क, अपना मुल्क तो सारा जलील हो गया। जो एक टाइम की रोटी तो जिसको नहीं मिली, सब भूखे मार रहे हैं। ये सारा तमाशा बना हुआ है। कोई बंदा ये अपने हक के लिए बोल सकता है? कोई नहीं बोलेगा। वजीर आजम क्यों कश्मीर के बाद नहीं बोल सकते। निगरान को क्या करना है? ये सारे हमारे सिलेक्टेड है। हम अमेरिका के हैं गुलाम बन चुके हुए हैं। अब बने सर ये 16 माह से बने हुए हैं। अब बने, सबको पता है कि जिस वक्त क़वाम मुत्तहिदा बनी थी। सुनते आ रहे हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। हम कब्रों में पहुंच चुके हैं। हाँ, खुदा के लिए ये बंद कर दो यार, भुट्टो कहाँ जिंदा है? भुट्टो खबीस इंसान मर चुका है। हमें ना बताओ, ठीक है भुट्टो, हम कब्रों में हैं, आज भी कब्रों में हैं, ठीक है, जिंदा कब्रों में हम। भुट्टो कहते हैं। वो जो शेरी मजारी के घर से निकले वो किधर गए? मेरा एक सवाल आपसे ये है। जो निकला है, और पिंडी में जो से पैसे निकले वो कहाँ गए? 95 अरब चीनी निकली है, वो कहाँ गई? वो यार मुल्क में इतना पैसा कैसे आ गया? हमारे तो 5 लाख जाते हैं, फोन आ जाता है। सवाल हम अपने आप को क्यों बेकारी कहते हैं? ये सर बेकार है, बेकारी। हमारे हुक्मरानों ने बेकारी बना दी है। आप क्यों कहते हो? वो इसका बच्चा वो कहता था ना, मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा, मैं आवाम को आटा दूंगा। मैं ये देखो, अपने हक के लिए सारे भीख मांग रहे हैं ना। ये लाइट बंद हुई, आप भी कह रही हो ना, ये लाइट दिखाओ हाँ किसी को, ये क्यों बंद हुई है? इस पे एहतजाज कर लो। कोई कर सकता है? ये नहीं कर सकता। वो सामने ठेला लगाने वाला, इसमें दे दे, क्यों यार? मौत पैदा की हुई है, हमें जिंदा दरगोर किया हुआ है इस कौम को। ये वैसी कौम वैसी मर चुकी हुई है, ये कौम वैसी मर चुकी हुई है। ये पाकिस्तानी कौम नहीं है। देखो यार, तुम्हें खुदा का करेंसी चेंज कर दो। ये बात सही है, करेंसी चेंज होगी, लाखों रुपया निकलेगा लोगों के घरों से। कम है, लाखों कम है, लाख अरबों। ओ गुड़िया, एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये अगर इंडिया हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारी जूत की खाक की जैसे। कैसे कैसे? बस जज्बाती बातें करनी है, प्रैक्टिकली क्या है? देखिए, हमसे आगे है, पैसा उनका मजबूत है, इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, उनके वजीर आजम, उनके डेमोक्रेसी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में एक दफ़ा फिर से कश्मीर का केस सामने रखा गया है। पाकिस्तान के केयर टेकर निगरान वजीर आजम ने फिर कहा है कि कश्मीर को हमारे हवाले कर दो। भारत ने जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर को लेकर उनकी पॉलिसीज चेंज हो रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान बंद करे। सेकंड पे उन्होंने कहा है कि पीओके, जिनको हम आज़ाद कश्मीर और वो पीओके कहते हैं, कि हमारे हवाले करे। तीसरा उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स में जितने दहशतगर्द मुलविस थे उनको आज तक कोर्ट की तरफ से, पाकिस्तानी कोर्ट की तरफ से सजाएं नहीं सुनाई दी गई। हम देख रहे हैं कि कश्मीर को लेके इंडिया की पॉलिसीज चेंज हो रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारा केस जो है कश्मीर को लेके कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अवाम के पास चलेगी, उनसे राय जानने की क्या वजूहत है। 77 सालों से हम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का राग लाप रहे हैं, पाकिस्तान के इतने मसाइल है उस पर कोई बात नहीं करा। क्या हमारी पॉलिटिक्स भारत और कश्मीर पर टिकी हुई है? क्या इसके अलावा हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है कि जो यूनाइटेड नेशन में हम रिप्रेजेंट कर सके? दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर फॉलो करें। हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तान से है। कश्मीर के लिए हम जान भी दे सकते हैं। इंडिया जो मर्जी कर ले, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आपकी नज़र में कश्मीर किसका है? कश्मीर हमारा, पाकिस्तान का है। कश्मीर कैसे हमारा है, ये भी बताएं। कश्मीर हमारी पहचान है पाकिस्तान की, अच्छा, और खूबसूरत एरिया भी है हमारा, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। इंडिया की वहाँ पे मलकियत ही नहीं है हमारे लिए। हमने बहुत जाने कुर्बान की हैं पाकिस्तान ने। क्या जाने कुर्बान की हैं कश्मीर? हमारी फ़ौज ने, हमारे जितने नौजवान हैं उन पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत जाने दी हैं। जाने दी हैं। आप बॉर्डर की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें। देखिए, इस दफ़ा जिस तरह आर्टिकल इंडिया ने 370 हटाया है, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में कहा है कि पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दहशतगर्दी को बंद करे। हमें अच्छी खासी लताड़ लगाई है उन्होंने यूनाइटेड नेशन में, क्या कहेंगे? उसके लिए हम भी अपना, जो हमारा पाकिस्तान है वो पीछे हटने वाला नहीं है। इंडिया क्या कर लेगी? हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
इंडिया कह रहा है कश्मीर खाली करो, कुछ भी नहीं खाली कर सकेंगे। इंडिया ने जैसे आर्टिकल 370 वो बार बार कहते हैं, उनकी आर्मी ने कहा कि हम कश्मीर ले लेंगे। कश्मीर उनकी बाप की जगह तो नहीं है ना, अच्छा, और हमारी है क्या? हमारी है, क्यों नहीं? क्या है हमारे पास कश्मीर का एविडेंस? हमारे पास बहुत कुछ है। क्या है? जैसे कि आज तक यूनाइटेड नेशन में हम अपना केस नहीं लड़ पाए, सिर्फ आवाज उठाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब जो आवाज उठेगी ना, आवाम कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं है। अवाम पीछे हटने वाली नहीं है। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारी जूत की खाक की जैसे। कैसे? कैसे? बस जज्बाती बातें करनी है, प्रैक्टिकली क्या है? देखिए हमसे आगे है, पैसा उनका मजबूत है, इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, उनके वजीर आजम, उनके डेमोक्रेसी। एक ऐसे बता दे फील्ड जिसमें हमने उनको टक्कर दी हो। टक्कर हमारी जो अब हमारा पहली बात, हमारे मुल्क के जो वजीर आजम है वो अभी कोई सीट पे कोई अच्छे तरीके से बैठ ही नहीं रहा। अच्छा बता, आप करें जब हम ताकतवर हो जाएंगे तो हम टक्कर देंगे। टक्कर देंगे, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। तो पहले जो 4 टक्करे दिए उन्होंने हमें ऐसे दीवार के साथ लगा दिया, आज तक हम हिल नहीं पाए। हमारी हुकूमत कोई पहली बात है, कोई सियासी हुकूमत आपस में बैठ ही नहीं रही। सारी हुकूमत के हमारे अपने मसले नहीं मसाइल पूरे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं अपने मसले मसाइल पूरे नहीं हो रहे, वरना भारत को टक्कर देंगे। हम बात करेंगे, अक्सर यहाँ पर हमें ये मिलते हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहते हैं कि कश्मीर का मसला फिर से यूनाइटेड नेशन में उठाया गया। हमारे जो निगरान वजीर आजम है उन्होंने फिर कहा कि भारत जो है कश्मीर को फ्री करे। सबसे पहले क्या कहेंगे इस नाजुक हालात में भी, क्या हमें यूनाइटेड नेशन में कश्मीर करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आज़म को दाब देता हूँ, निगरान वज़ीर आज़म को, ठीक है। उन्हें कौम ख़ुदादा में हमारे कश्मीर का मसला उठाया, हमारे कश्मीरी भाई हैं वो, ठीक है, हमारे हिस्सा है वो, पाकिस्तान का हिस्सा है वो। आपको किसने कह दिया इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना हिस्सा है, अपना। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो राजा के जो पेपर हैं वो भी इंडिया के पास पड़े हुए हैं, जिसमें उसने इल्हाक करके साइन करके दिया था नेहरू को। देखिए इंडिया ने वहाँ पे आर्टिकल हटा दिया, 370 हटा दिया। वो भी कोई कहता था नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने 3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब हमने कहा, फिर उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन जाते हैं वो उनको दहशतगर्द कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उन्होंने कहा बंद करो, POK को खाली कर दो, यानी आज़ाद कश्मीर को खाली करो, वो हमारा है। और तीसरा उन्होंने कहा जिन लोगों ने मुंबई पे अटैक किए थे उनके जो मुलजिमान हैं आज तक आप लोगों ने उनको सजाएं क्यों नहीं दी? मैं वही कह रहा हूँ, आप देखें ना, रोशन रेवत पकड़ा हुआ है हमने, ठीक है, अभी तक सजा कोई नहीं दे सके हम। आलमी सजा पे इतना दबाव, कुलभूषण की आप बात कर रहे हैं? जी जी, लेकिन वो तो इंटरनेशनल अदालत में उसका केस लड़ा जा रहा है। हम हर दफ़ा सबूत देने में नाकाम हो रहे हैं। अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर जो अदालत का फैसला होगा वही हमारा होगा कि ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमारा है। कश्मीर की बात तक नहीं की उन्होंने। हम कश्मीरियों से हमदर्दी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं वो, कश्मीरी भाई हैं, हम क्या करते हैं, हमदर्दी करते हैं। चले किसी और से बात करते हैं, आपसे बात करेंगे सर। दोबारा से यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली, जो हमारे निगरान वजीर आजम वहाँ पर मौजूद है, फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। क्या कहेंगे, मुसलसल 77 सालों से कश्मीर के मसले के अलावा क्या हमारे पाकिस्तान को और कोई मसला नहीं है? ऑब्वियसली सी बात है कि मसले किस किस्म के नहीं है पाकिस्तान में, हर चीज़ का मसला है। सबसे पहले आपकी बेरोज़गारी का, सबसे पहले आपको बिलों का, तीसरा मसला आपका जनाब कह लें कि लोग जो है बेरोज़गार हैं, चौथा मसला चोरी डकैतियाँ आम हो रही हैं, पांचवा मसला इस मुल्क में ये है कि जी आप कह लें कि हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे की जेब नोचने को है। वाह, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान, हमारा अपना ज़मीर, और दूसरी सबसे बड़ी बात पॉवर्टी, जिसे हम गुर्बत कहते हैं। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, हर पॉलिटिशियन, हर बंदा अपनी जेब भरने के चक्कर में है। क्या ये गरीब आवाम का कोई हक नहीं है? बिल्कुल हक है, पाकिस्तानी आवाम का, ये गरीब आवाम का कोई हक नहीं है। थोड़ा, हाँ। ये गरीब आवाम का कोई हक नहीं है। ये कहाँ से कमाते हैं? एक आदमी की जो बंदा जिसकी सैलरी कह लें, फ्रैंकली स्पीकिंग, 32,000 32,000 रुपया हर बंदे की सैलरी की गई। पिछले दिनों नोटिफिकेशन हो गया, चले कह लें जी 25,000, चले जी अब्यूज़ कर लेते हैं जी, हम मान लेते हैं कि 25,000 रुपया जी हमारी सैलरी है। 25,000 में से 15,000 रुपया उसने घर का रेंट दे दिया, 10,000 रुपया उस बंदे ने जी इसके बिल दे दिया, सब कुछ करा लिया। उसने खाना कहाँ से? तालीम बच्चों की। मेरी बात सुने ना, चले तालीम मान लें, एक आम बंदे का राशन घर के इस्तेमाल के लिए कम से कम भी मेरे नज़दीक 12,000 रुपया मस्ट है। 25,000 में से 12,000 वो गया, 10,000 बिल का गया, 15,000 रुपया वो उसका घर का रेंट दे दिया। उस बंदे ने क्या नहीं करना, उस बंदे ने जाके खुदकुशी नहीं करनी, क्या करना है? अब बच्चियों ने जाके, जो बच्चे हैं उन लोग, माँ ने जाके नहर में नहीं फेंकना, क्या करेगी? हमारे जो हुक्मरान है, अभी पिछले दिनों की बात है, उसने कहा जी, जो निगरान वज़ीर आज़म है, उसने कहा जी कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है। क्यों?
क्यों उसने खुद क्यों बात की है यार? आप एक प्रोटोकॉल के साथ निकलते हो बाहर, 1700 गाड़ी आपके साथ हिफाजत के लिए यार, क्यों? आप वो देखो ना, वो जो अपना कैनेडियन वजीर आजम है, फ्रेंक्स मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, कैनेडियन तो वो है जस्टिन ट्रूडो। एग्जैक्टली। अब वो बंदा साइकिल पे विदाउट यानी कि अपनी वो हिफाजत के बगैर पार्लियामेंट में जाता है, अपने ऑफिस में जाता है। क्या वो माहौल पाकिस्तान में नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आपको पता है एक बंदे ने, सरकारी अफसर ने गुजरना, पूरा लाहौर की ट्रैफिक जैम कर देते हैं। आप क्या बात करते हैं? हम अगर आज यूनाइटेड नेशन पे हम बात कर रहे हैं, इजलास हो गया, खबरें अखबारों में छप गई, इंडिया ने अपनी पॉलिसी कश्मीर को लेके चेंज कर दी। उन्होंने 3 पॉइंट उठाए जब हमने कश्मीर का। उन्होंने कहा नंबर 1 पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे, नंबर 2 कश्मीर को खाली करे क्योंकि पीओके हमारे राजा ने हमें जो है पेपर दिया, हमारे साथ इलाहा किया। तीसरा ये जो मुंबई अटैक हुए थे, अजमल कसाब लोग गए थे, आज तक पाकिस्तान के अदालतों ने उनको सजाएं क्यों नहीं दी? 3 पॉइंट उठा के हमारा सारा का सारा जो केस था यूनाइटेड नेशन में कमजोर कर दिया। इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। क्या आप देखिए ना, सिंपल सी एक बात ये है कि जब मुशर्रफ आया था, जब मुशर्रफ जनरल था आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जब इंडिया ने हर चीज़, पाकिस्तान ने उनकी बंद कर दी थी, उनका खाना, उनका ईच एंड एवरीथिंग, तो क्यों ऐसी की? फ्रैंकली स्पीकिंग आपके चैनल के तवज्जुह से कि क्यों बगैरती की कि उनको जो रास्ते भी खोल दिए, सब कुछ किए गए, तब क्यों कश्मीर आज़ाद क्यों ना करा सके ये लोग? तब ये मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा किया था? क्यों ऐसी हिकमत अमली बनाई थी कि भी कश्मीर दे दो? क्यों किया? क्योंकि इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का इंडिया में मफाद है, हमारे बिजनेसेस चलते हैं, हर चीज़ चलती है। अब देखें, वो 77 साल से बेचारे कश्मीरी मर रहे हैं। अब मैं जाके रहूँ या कोई और जाके रहे, हमारे लिए रहना वहाँ पे महाल है। ये मैं फ्रैंकली स्पीकिंग उनको सल्यूट करता हूँ। मैं इनको किस लिए सल्यूट करता हूँ कि उन लोगों की हिम्मत है कि वो जिस तरह वो मजालिम सह रहे हैं। लेकिन वो मिलिटेंसी का एक दौर था कश्मीर में, आपको पता, बहुत से बच्चों की शहादत। तो मिलिटेंसी का दौर आर्टिकल के बाद ख़त्म हो गया। अब कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, अभी 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट वहाँ पे आए। उनके मुल्क में हालात बड़े बेकाबू थे, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिक्स से ठीक कर दिया। कश्मीर को आर्टिकल हटा के सारा हुर्रियत को ख़त्म कर दिया। हुर्रियत ही भड़काती थी, ख़त्म कर दिया। लेकिन हम बार बार कश्मीर करते हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब आया, लोगों के आज तक घर नहीं बने। ये जो गुर्बत की वजह से बिल आए हैं, पाकिस्तान की जो डॉलर हाई हो रहा है, ये ना क्या मैं अभी एक चीज देख रहा था। सैलाब का फंड का क्या किया? सैलाब का फंड क्या, किसी के कैंप बन गए हैं, ठीक है, किसी ने अपने बैंकों में डालनी है, ठीक है, किसी में अपनी पॉकेट में डाले। अब ये सैलाब के पैसों के लिए इलेक्शन के पैसे इकट्ठे किए हैं, और क्या फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जनवरी में पता नहीं इलेक्शन होते हैं भी नहीं होते, ये पैसा इकट्ठा किया उन्होंने। इसी पैसों से उन्होंने जाके हुक्मरानी करनी है। अब ये दौड़े लगी हुई हैं, अगली बारी किसकी है, अगली बारी किसकी है। सामने करे ना, ठीक है, 21 तारीख को इतना बहादुर है वो, लंदन में बैठ के वो बात नहीं आएगा। देख लेना, चोर लटेरा नहीं आएगा। चलिए, हमारी दुआ है कि हमारे चोरों से जान छूटे, कोई जो है अच्छा हुक्मरान आए ताकि हमारी आवाम का। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज क्योंकि मसला कश्मीर का पूरी दुनिया में खबर छप रही है, जिस तरह से इंडिया ने हमें स्नब किया है कश्मीर को लेके, क्या करेंगे आप सियासी बात ना करें। लीडर एक ही आया है, अल्लाह ताला ने उसको सलामत में रखे, उसकी माँ ने अच्छा दिया है, ठीक है। पाकिस्तान के 75 साल में एक ही बेटा दिया है, 75 साल में इमरान खान आया है। नो डाउट इमरान खान है, मैं भी उसके हक में हूँ। उसके साथ जो कबीना थी, जो बाकी कबीना थी, वो ठीक नहीं थी। सारे पुराने लोग और नया पाकिस्तान, पुराने कोई भी नहीं सही, सब लोटी सी। आप कश्मीर की बात देखें कश्मीर पे बात ना करें, अपने मुल्क पे बात कर। मुल्क कश्मीर का, अपना मुल्क तो सारा जलील हो गया। जो एक टाइम की रोटी किसी को नहीं मिली, सब भूखे मार रहे हैं। ये सारा तमाशा बना हुआ है। कोई बंदा ये अपने हक के लिए बोल सकता है? कोई नहीं बोलेगा। वजीर आजम क्यों कश्मीर के बात नहीं बोल सकते? निगरान को क्या करना है? ये सारे हमारे सिलेक्टेड है, हम खुद सिलेक्टेड करेंगे, आपको करेंगे, आप सिलेक्टेड हो। आप दूर ही ना जाओ। जिस जगह पे हम खड़े आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इस जगह पे खड़े होने जो रात को रेडियां लगती हैं, सुबह देड़ी लगती हैं, इसके भी लोगों भी मुआवजे होते हैं, इनके भी मुआवजे होते हैं। इसके पूरे बाजार की लाइट बंद है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाई दे। बाजार की लाइट नहीं बंद, ये बाजार की लाइट नहीं बंद। ये जो से बच्चे बैठे हुए हैं, ये मजदूरी लेने आए हैं, जो काम करने आए हैं, ये एक ढेला लगा के घर के लिए 2 वक्त की रोटी कमानी है, इनके लिए औखी होगी। क्यों ठेके, इसके भी ठेके जाते हैं कि पैसा दे दिया दिहाड़ी, जिसे हम कह रहे हैं दिहाड़ी कह लो, ये इसकी भी दिहाड़ी जाती है, इसकी भी दिहाड़ी दे के बेचारे बैठते हैं। वैसे उतने कमाए, वो कमाए हो या ना कमाए हो, नहीं बैठने दे रहा, फिर माफिया नहीं बैठने दे रहा।
फिर हम किसको लिखेंगे कि कौन आएगा। मैंने इधर एक बात की थी, मैं कहा यार अपनी महंगाई अपने पेट की खातर इस चौंक में आ जाओ, ये बाहर आ जाओ। नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे बंदे, कोई बंदा अपनी जात के लिए नहीं लड़ेगा, सिर्फ एक तनख्वाह और एक मोबाइल, इसके ऊपर बस खत्म। अब ये यकम को 31 रुपए के लीटर की समरी चली गई है। 93 पैसे। सुन ले क्या इस मुल्क का क्या पेट्रोल का नया रेट आ गया। नहीं 37, ये सुनने में अपने मुल्क को रोए। यही तो मेरा सवाल है कि अब 2023 में हमारे निगरान वजीर आजम अमेरिका में निगरान वजीर आजम काकड़ साहब जो हैं बिल गेट से हाथ मिला रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, क्या हमें भीख दें? What the hell is this यार? क्या हम अपने आप को क्यों बेकारी कहते हैं? ये insult- बेकार हैं, बेकारी। हमारे हुक्मरानों ने बेकारी बना दी है। आप क्यों कहते हो? वो का बच्चा वो कहता था ना, मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा, मैं आवाम को आटा दूंगा। मैं ये देखो अपने हक के लिए सारे भीख मांग रहे हैं ना। ये इधर लाइट बंद हुई है, आप भी कह रही हो ना, ये लाइट दिखाओ हाँ किसी को, ये क्यों बंद हुई हुई है, इस पे एहतजाज कर लो। कोई कर सकता है? ये नहीं कर सकता, वो सामने ठेला लगाने वाला। इसमें दे दे क्यों यार? या मेरे आने वाले बच्चे या आपके आने वाले बच्चों के बच्चे मकरूज है यार। किलो आटा हो गया है आजकल, ठीक है। वो जो खबीज का हाँ जी, वो कहता था कि अपने मैंने कपड़े बेच के मैं आवाम को आटा दूंगा ना, कपड़े तो बेचे नहीं उसने। खबीज का बच्चा वो बाहर भाग गया है, घंटे के लिए आया है। तो ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, ये कब हमारे अपनी प्रायोरिटीज क्या है, जरा ये बता दें। 77 सालों में बस। हाँ क्या सवाल करता हूँ मैं, मरियम नवाज से एक सवाल करता हूँ। हमारे खान साहब को गोलियां लगी, हमने पूरी दुनिया में दिखाया, ठीक है। मैं एक ही बात करता हूँ, आपने सर्जरी कहाँ से कराई है, हमें वो दिखा दें। सही बात है। चले ये तो वो भी हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। जाहिर है। बात सुने, हम उस बाउंड्रीज के अंदर रह के डिस्कशन करेंगे जिसकी आज हमें इजाजत है। अगर हम उससे बाहर जाएंगे, मैं नहीं चाहती मेरे और मेरे शो में पार्टिसिपेट करने वाली ऑडियंस कोई भी खतरा मोल ले, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं हम आवाम के बंदे अंदर हैं। 9 मई के वाकये में हमारे खुद के भाई अंदर हैं, वो मेरा खुद का भाई अंदर है, वो नहीं बाहर आने दे रहे। ये हार कोई ग्यारह दिखाओ यार, हम बेकारी हैं बॉस। आप बहना ये मानो हम बेकारी हैं, हम भीख मंगे हैं, भीख मंगे। वो जो से ना मफलूज तो एक अमीर ज्यादा होता है, तो वो गरीब आदमी को कहता है ओए, उस टाइम उसका बीपी नहीं है, उसका गरीब पे उसका बीपी हाई होता है। जब उसको बराबर की सो मिलती है, कहता जी सर, तो ये बराबरी की चोट नहीं है, ये छोटी बड़ी हो रही है हमारे साथ, ज्यादती है। एक मिनट मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ माइक में आप बोलें, बगैर माइक में बोलेंगे आवाज रिकॉर्डिंग चले। आपने कहा कि चलो हम भी, सही बात है, पूरी वो बच्चा नहीं गया, हमारा भी बच्चा गया। 24 करोड़ वहाँ का जनाजा हुआ है, वो सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात देखिए, हमारे निगरान इस वक्त वजीर आजम जो है अमेरिका के अंदर मौजूद है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में। मैं ये कहती हूँ कि ये टाइम नहीं था कश्मीर के बारे में बात करने की, ये टाइम था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के वहाँ पे लोग आए होते हैं। ये बार बार हम अपनी सियासत भारत पे क्यों टिकाए रखें? क्या इसके अलावा पाकिस्तान में सब ठीक है, सिर्फ कश्मीर का मसला है? सब ठीक है। चीज थी ना सिलेक्टिव, पीछे तकरीर लेकर गए थे ना कि आपने ये जाके बोल रहा है, तो आगे से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, आप क्या करेंगे? अपने उन्होंने पर्ची आगे उन्हें दी है कि आप ये स्पीच ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो काकड़ साहब ने एक दफ़ा देखी और स्पीच पकड़ के वो पेपर पीछे किया और अपनी स्पीच, उनकी पेपर की स्पीच आगे रख ली। तो क्या हम आप डिसाइड करेंगे कि कश्मीर पे ये सब एक डोंग बना हुआ है? हम गरीब लोगों पे मौत पैदा की हुई है, हमें जिंदा दरगोर किया हुआ है। इस कौम को, ये वैसी कौम वैसी मर चुकी हुई है, ये कौम वैसी मर चुकी हुई है। ये पाकिस्तानी कौम नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान में बात करें ना, बात करें। कश्मीर के लिए जो हम उसकी बात करते हैं कि जो उनके मुतालबात हैं, क्या वो मुतालबात हम पाकिस्तानियों के नहीं है? लेकिन अभी आपने ये सवाल कहा कि भाई कोई ऐसी बात ना की जाए जिसके ऊपर शो के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क। लेकिन देखिए, हम ये कह रहे हैं, आपने भी सारी डिबेट सुनी, इस दफा हर बंदा सिर्फ पाकिस्तान पे बात करे। मैं भी कहूँगी राइट टाइम है पाकिस्तान की बात करें। अगर हमारे वजीर आजम, निगरान वजीर आजम भी चले गए, वही हरकत कश्मीर चाहिए, क्या मतलब है? इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है ना, वो कितनी बात करेंगे, उनका टेन्योर कितना है, खींच देंगे, अगर खींचेंगे भी ठीक है ना। मैं नहीं चाहती मेरी बात हो, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं, आपको कश्मीर का डेफिनेटली सिर्फ ये था कि वहाँ पे बात करनी थी। वहाँ के सफीर का जो जनरल असेंबली मौजूद है, वजीर आजम जो निगरां है, वो क्या वहाँ पे बात करेगा? उसका तो वहाँ पे डोमेन ही नहीं है, उसका तो वहाँ पे इख्तियारात ही नहीं है, उसके पास ये इख्तियार है ही नहीं, वो पॉलिसी दे नहीं सकता। और एक और बात, लेकिन बात उसने वही रिपीट करी है जो पिछले 77 साल से हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे आज भी देख लें, देखिए आज भी मैं कोई भी न्यूज़पेपर उठाता हूँ या कोई भी न्यूज़ देखता हूँ, इंडिया के अंदर कोई एक नेगेटिव चीज़ होती है ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है कि भाई ये देखे वो G20 का वो था, वो जो उनके ऐसा हो गए, वो ये नेगेटिव होगी। लेकिन सवाल ये कि हम उनकी नेगेटिविटी हाईलाइट करते हैं, लेकिन अपनी नेगेटिविटी कहीं नहीं दिखाते, वो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा होता है।
सब दिखा रहे हो सब दिखा रहे होते हैं, लेकिन दुनिया की 99% दुनिया देख रही होती है, तो आपको तो अपनी नेगेटिविटी हाईलाइट करके लगता बताना है कि पाकिस्तानी सो रहे हैं। एक मिनट बात सुनना, अगर हम इस पे बात, हम किसी भी बात पे हम इस पे बात कर देते हैं कोई भी, क्या ये श्योरिटी है, इनकी गारंटी है कि हम उठाए नहीं जाएंगे? यार एक बार कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं, ये इनकी श्योरिटी नहीं है। पर मैं अपने राइट पे बात करूं, अभी काकड़ साहब का जो साहब बेटा है वो वजीर खेल कहाँ से बन गया? कहाँ से? हालांकि उसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी स्पोर्ट्स वाले उसको वैसे कोई बैट पकड़ा दें, उसे कहेंगे ये एक बॉल खेल ले, हमारा इधर का मोहल्ले का एक बच्चा खिला दे उसे, तो वो बच्चे को नहीं चीट कर सकता, तो वो वैसे कहाँ पे? ये सब एक सिलेक्टेड है, इस मुल्क को सिलेक्टेड बनाया हुआ है। यार इस दौर में ना, इस मेरी बात सुनो, एक मिनट। आप पे हमेशा उन्होंने हुकूमत करी है जो कभी भी अहल नहीं थे, ये अभी से नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की हुकूमत उसने की है जो अहल नहीं। कभी भी नहीं रहा। देखिए इसमें मैं वो बात नहीं करूँगा, देखिए बारियां तो डेफिनेटली लगी हुई, क्या जो गुज़िश्ता जो रिजीम चेंज से जो गवर्नमेंट उतरी थी, तो क्या वो उस बारी का हिस्सा नहीं थी? सवाल ये होता है, एक मिनट, सन 2013, 14, 15, 16 जब इसमें थे, तो हमने ही सुना था कि यार एक माइंड सेट के जरिए आपके ऊपर 5th जनरेशन वॉर की गई है। क्या हम इस वक्त 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा नहीं है? हमारे माइंड में क्या डाला जा रहा है, इस वक्त क्या डाला जा रहा है? जनरेशन का वार हमारे पे ऐड हो चुका हुआ है, और ये हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये जनरेशन, ये बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे का क्या कसूर बच्चे है? का क्या कसूर है? सही बात है। लेकिन इसमें सवाल ये आता है, लेकिन सवाल इसमें ये आता है, अगर आप किसी चीज़ को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं लोगों की नजरों से, नहीं बताएंगे। आजकल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूछें कि वो अपनी टीआरपी कहाँ से निकालता है, वो सोशल मीडिया से निकालता है। वो भी सोशल मीडिया पे क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है? सोशल मीडिया पे इस वक्त जो आप छुपा रहे हैं वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है। सोशल मीडिया भाई किसी सोशल मीडिया को भी बैन किया जा रहा है। और भैया सोशल मीडिया पे भी तनकीद चल पड़ी है, वो थोड़े दिन सब्र करो, सोशल मीडिया भी हैंग होगा आपका। ओ यार आपका पूरा मुल्क आपका पड़ा हुआ है, जैम हो रहे हैं। लगी हुई हैं, आपको हथकड़ियां लगी हुई हैं। आज अगर मेरा बच्चा साथ में है ना, हम अमेरिका के हैं गुलाम बन चुके हुए हैं अब बने, सर, ये 16 माह से बने हुए हैं। अब बने, सबको पता है कि जिस वक्त क़वाम मुत्तहिदा बनी थी, परसों की बात ये है कि मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया है। हमारे अमेरिका के सफीर, हाँ सुबह 8 बजे। हमारे अमेरिका के सफीर आके डिस्कशंस कर रहे हैं कि अगली बारी किस बंदे की है। आईजी पंजाब के साथ क्या हक मैं- है ये बता दें। ये आईजी पंजाब से वो इस वक्त नहीं मिला, इससे पहले भी कई दफा। आज सवाल ये है, मुलाकात अमेरिकी सफीर ने, तमामदारों के साथ मिल रहे हैं। आज सिंपल ये है कि अमेरिकी सफीर आज पहली दफा नहीं मिल रहा। क्या इससे पहले जब नहीं, इससे पहले जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट की उसमें क्या वो एंटी लॉग नहीं मिलती? एयरपोर्ट रिसोर्सिंग कर रहे हैं वो, कर दिया हुआ है। परसों तरसों दुबई में बैठ के कंपनीज ने उसका कोई ठेका लेना है। क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है? हम मोटरवे बेच चुके हैं, हमने अपने एयरपोर्ट्स बेच दिए, गिरवी रख दिए, हर चीज़ रख दिए। मैडम क्यों? रिंग रोड भी निकल जाना है। ये शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ही मुश्किल और अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जो था ना, वो रिंग रोड किया था। वो शहबाज शरीफ साहब, तुम्हें खुदा का वास्ता, और मैं तुम्हारा ही था, मैं शहबाज शरीफ साहब तुम्हारा ही था, और तुम अपने तरफ से ये तो देखो, ये रिंग रोड बच सकता है, मोटरवे तो चला गया, पर ये रिंग रोड बचेगा। और यार ये बच्चे बच जाएंगे, ये बच्चों की पढ़ाई बन जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा। हम लोग बिल्कुल मर चुके हुए हैं, ये कौम खुसरी हो चुकी हुई है। 75 साल हो गए हैं, ये छोटा बच्चा, हम सुनते आ रहे हैं, एक सेकंड, हम सुनते आ रहे हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। हम कब्रों में पहुंच चुके हैं। हाँ, खुदा के लिए ये बंद कर दो यार, भुट्टो कहाँ जिंदा है? भुट्टो खबीस इंसान मर चुका है। हमें ना बताओ, ठीक है, भुट्टो हम कब्रों में हैं, आज भी कब्रों में हैं, ठीक है, जिंदा कब्रों में हम। भुट्टो भुट्टो कहते हैं। वो जो शेरी मजारी के घर से निकले वो किधर गए? मेरा एक सवाल आपसे ये है। जो निकला है, और पिंडी में जो से पैसे निकले वो कहाँ गए? 95 अरब। चीनी निकली है, वो कहाँ गई? वो यार मुल्क में इतना पैसा कैसे आ गया? हमारे तो 5 लाख जाते हैं, फोन आ जाता सवाल ये, आजकल की जो ऑडियंस है ना, आजकल की जितनी भी पब्लिक है, वो बेवकूफ़ नहीं है। है। सही बात है, जाग रही है। 90s में कर सकते थे, आज सिंपल सबको पता है कि आप करेंसी कैसे रिकवर कर सकते हैं। आप सिंपल अभी नोट बंद करते हैं, सारे नए नोट इशू करते हैं, देखिए उनके लिए क्या होगा। एक सवाल, मोदी ने एक काम किया अपने मुल्क में, मोदी ने अपने एक काम किया, उसने कहा करेंसी चेंज करनी है, उसकी क्या करेंसी? क्या खुदारा से ये सवाल करता हूँ हाथ जोड़ के, यार तुम इतने होना गैरत, तुम ये करेंसी चेंज कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा, सुबह 1 महीने के बीच में पता लग जाएगा डॉलर कहाँ पे है। वो तुम करना चाहो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। वो एक अफवाह फैली कि 5000 का नोट बंद हो रहा है। वो लेता है, वो भी मेरी बात सुनो, मेरी एक मिनट। वो लोग पागल हो गए, बैंक्स के चक्कर लगा के नोट बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, नोट बंद हो रहा है। मुझे एक दोस्त का फोन आया, कहता है जी 5000 का नोट बंद हो रहा है। मैंने उसको फ्रैंकली स्पीकिंग मजाक में कह दिया, हाँ यार 5000 का नोट हो रहा है। कहता है मेरे पास 10 कापियां पड़ी हैं। देख लो, क्या कहता? 10 का। ये मेरे पास 10 कापियां पड़ी हैं, मीन्स दैट के 50 लाख।
सिंपल आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी होटल्स यहाँ खुले हुए हैं इंडिया के अंदर, छोटा से छोटा जो दुकानदार या ठेले वाला है ना, वो कार्ड रखता है स्कैनिंग के लिए। यहाँ पे यूपीआई है, उन्होंने करप्शन खत्म कर दी है। नहीं है, कार्ड पे नहीं है, मोबाइल पे है, मोबाइल पे उनके पास यार उनके डिजिटल हो गया, वो डिजिटल टोटल डिजिटल हो गया है। आपके पास 1 ट्रिलियन अर्निंग की ऐप, आपकी ऐप आई थी सन 2000 में इंडिया में, तो फिर बाद में आई थी, लेकिन आपने उसको नहीं किया। आज भी जितने मेडिकल स्टोर हैं, क्या ये कार्ड स्वाइप करते हैं? नहीं करते। क्यों? सारे टैक्स हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो 90% ताजिर खुद भी कर रहे हैं। यार ये छोड़ो, अब सवाल यहीं पर ही आज यहाँ पे बैठे हुए थे, ये जगह जो आपने क्लीन नजर आ रही है ना, ये क्लीन नजर आ रही है। कल रात तक यहाँ पे 2 दिन पहले तक सब कुछ था। यहाँ पे कितने का कारोबार होता था? यहाँ पे इस पट्टी के ऊपर जो यहाँ पे 40 ठेले थे, 40 ठेलों के ऊपर लाखों का कारोबार होता है। कहाँ से क्या पैसा सर्कुलेट होता है? लोड हमारे ऊपर ही आता है। देखो यार, तुम्हें खुदा का करेंसी चेंज कर दो। ये बात सही है, करेंसी चेंज होगी, लाखों रुपया निकलेगा लोगों के घरों से। लाखों कम है, लाख अरबों। ओ गुड़िया, एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये अगर आज चाहता है ना मुल्क सही करना चाहे, ये इस माह के आज की तारीख दे ले। आज क्या तारीख है? 22 है कि 23 है? 23 है। और अगले मंथ की 23 तारीख तक आपके मुल्क का वो माफिया लाइन में लगा होगा। जैसे अमिताभ बच्चन अपने बैग लेके किसी अपने एक बैंक के बाहर लाइन में खड़ा था, तो उसे नहीं अंदर जाने की इजाजत थी कि करेंसी चेंज करनी है। इसी तरह ये इस मुल्क में होगा। अगर आर्मी चीज का कुछ भी बेहतर करना है ना, अगर डॉलर नीचे लेके आना है, अगर अमेरिका की गुलामी छोड़नी है, तो करेंसी चेंज कर दो। ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ तो है, लेकिन ये बात आम आवाम को पता है, तो क्या क्यों करना नहीं चाहते? सवाल ये करना कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता। अगर कर देंगे तो खुद की पावर के ऊपर फर्क आएगा। चैनल के तवज्जो से एक बात ये है कि खुदारा अपने अवाम के लिए सोचें, खुदारा अपने मुल्क के लिए सोचें। खुदारा ये अवाम बहुत पिस रही है, गरीब आदमी बहुत पिस रहा है। मैं आपके भी ये बच्चे देख रहे हैं, ये भी बच्चे आपके हैं, इतने तो बच्चे आपके भी बड़े हुए होंगे, तो क्या इन्हीं के सर पे हाथ रख के ये कह दें कि यार मैं इस मुल्क की करेंसी चेंज करना चाह रहा हूँ? एक छोटी सी मिसाल से मैं बात को क्लोज करूंगा। वो एक सहाबी थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, वो किसी वक्त में कोई बादशाह बने थे, शायद हज़रत उस्मान गनी का दौर था या अबू बकर का दौर था। कहते हैं कि फरात या सरात का कोई दरिया है, उसके किनारे का कुत्ता भी मर गया ना भूख से, तो हजरत उमर थे, हजरत उमर। एग्जैक्टली। तो अगर वो मर गया तो मैं उसका भी दीनदार हूँ कि वो कुत्ता क्यों मरा, खुदारा उस दौर को वापस ले आओ। मैं यहाँ पे एंड करूँ क्योंकि अजान है, वक्फे के बाद स्टार्ट है। मैं ये कहूँगी, अगर ये मुल्क इस्लामी जमहूरियत तो इस्लाम के तरीकों से चला जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। कोई भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।